हे गाइस, वेलकम बैक टू मनी ज्ञान विद यू। दोस्तों, वॉरेन बफेट एक ऐसे इंसान है जिनके पास 13 लाख करोड़ की वेल्थ है। अगर ये 1 करोड़ है तो ऐसे इनके पास 13 लाख और करोड़ है। लेकिन जो लोग इनको नहीं जानते और ये उनके सामने आ जाए तो लोगों को लगेगा कि वो किसी नॉर्मल अंकल के सामने हैं। इनके पास इतने पैसे हैं कि अगर वो चाहे तो दुनिया के किसी भी बड़े से बड़े होटल से सबसे महंगा खाना ऑर्डर करके खा सकते। लेकिन फिर भी वो मैकडोनल्ड्स का सबसे सस्ता बर्गर खाते, जो 1 रुपए का, 200 रुपए 200 का आता है, और 10 रुपए वाला कोक पीते। बिल गेट्स भी एक ऐसे इंसान हैं जो दुनिया के बड़े से बड़े होटल को पूरी तरह खरीद सकते हैं, लेकिन अक्सर वो मामूली से होटल की लाइन में खड़े होके खुद से खाना ऑर्डर करते हैं। फिर मार्क जकरबर्ग, जिनकी वेल्थ 18 लाख करोड़ की है, मतलब वॉरेन बफेट से भी ज्यादा है। फिर भी वो कोट पैंट भी नहीं पहनते, हर रोज वही सेम ग्रे कलर की टी शर्ट और जीन्स में दिखते हैं। तो इन तीनों लोगों में बहुत सारी चीज कॉमन है। सबसे पहली तो ये कि इन तीनों के पास बहुत सारा पैसा है, इतना जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। लेकिन उसके मुकाबले ये कुछ भी शो ऑफ नहीं करते। और सबसे इंटरेस्टिंग कॉमन चीज इन तीनों की ये कि इनकी वेल्थ यानी कि इनकी दौलत वक्त के साथ साथ बहुत ही ज्यादा स्पीड में ग्रो होती जा रही है। तो एक तरफ इनकी वेल्थ काफी स्पीड में ग्रो हो रही है, और फिर भी ये वही सिंपल लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं जो वो तब फॉलो करते थे जब इनके पास कुछ भी नहीं था। तो एक सवाल आप लोगों के मन में आता होगा कि जब इन लोगों के पास इतना सारा पैसा होता है तो वो उसे दिखाते क्यों नहीं है या खर्चा करके एंजॉय क्यों नहीं करते? इतने पैसे कमाने का मतलब ही क्या है? तो अमीर लोगों के इसी सीक्रेट को हम आज की वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और इसे लाइक जरूर कर देना, ताकि यूट्यूब वीडियोस और शो करेगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपके लिए ऐसे वैल्यूएबल वीडियोस आप लोगों को सलाता रहूंगा। तो सबसे पहले रीजन को समझने के लिए मैं आप लोगों को एक बहुत ही बड़ी ऐसा एग्जाम्पल देता हूँ। मॉर्गन हाउसल लोग साइकोलॉजी ऑफ मनी में लिखते हैं कि जब वो यूएसए के एक रिच इलाके लॉस एंजलिस में थे तो वहां पे उन्होंने एक बहुत ही यंग लड़का देखा जिसको वो रॉजर कहते हैं। वो एक बहुत ही महंगी पॉश कार चला रहा था, और वो चीज ऑब्वियस लोगों का अटेंशन ग्रैब कर रही थी, क्योंकि उतनी कम एज में किसके पास इतनी महंगी कार होती है। लेकिन फिर एक दिन वही लड़का एक पुरानी सस्ती सी मॉर्गन हाउसन ने कि उस लड़के से पूछा कि तुम्हारी वो महंगी वाली पॉश कार को क्या हुआ। तब वो लड़के ने कहा, अरे उसको तो बैंक वाले उठा के ले गए। लोन का पेमेंट नहीं किया था ना, इसीलिए। और ये बोलते वक्त उसके चेहरे में जरा सी भी शर्म या रिग्रेट नहीं थी। उसने इस तरह से कहा जैसे ये उसका एक डेली रूटीन था। और तब मॉर्गन को रियल लाइफ को सिर्फ रिच दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और इससे हमको एक इंटरेस्टिंग चीज सीखने मिलती है कि अगर आप किसी इंसान को ओरे 100 लाख रुपए की एक बढ़िया सी कार चलाते हुए रोड पे देखते हो, तो हो सकता है कि वो अमीर है, लेकिन एक्चुअली में आपके पास उस इंसान को लेके सिर्फ एक ही इंफॉर्मेशन है कि उसकी वेल्थ में से 40 लाख रुपए कम हो गए। यानी वो पहले जितना अमीर था उससे वो अब और कम अमीर है। या फिर ये भी हो सकता है कि उसके ऊपर बड़ा सा लोन है, मतलब ना वो पहले अमीर था और ना ही अब है वो उस कार को खरीदने के बाद, और ज्यादा कर्जे में डूब गया है। और सच ये है कि जितने भी शो ऑफ करने वाले लोगों को आप देखते हो वो सब इसी कैटेगरी में ही आते हैं, क्योंकि आज की इस सोशल मीडिया वाली फेक रिच सोसाइटी में हम बहुत ही जल्दी लोगों को जज कर लेते हैं कि जिसके पास बढ़िया सी कार है, जो दिखने में अमीर लग रहा है, वो एक्चुअली में अमीर है। लेकिन सच ये है कि वही सो कॉल्ड दिखने वाले अमीर लोगों को इन्वेस्टिंग की, स्टॉक मार्केट की या वेल्थ बिल्ड करने की ABCD भी पता नहीं होगी। और ये भी हो सकता है कि जो आदमी 1 लाख का आयुष कर रहा है उसके बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए भी ना हो। क्योंकि ज़्यादातर जब लोग कहते हैं कि मैं बहुत मेहनत करूंगा और करोड़पति बनूंगा, तो उनके बोलने का एक्चुअल मतलब ये होता है कि मैं बहुत मेहनत करूंगा, 1 करोड़ कमाऊं और फिर वो और 100 करोड़ खर्चा करके एंजॉय करूंगा, जो उन्हीं की बात का एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है। क्योंकि जो इंसान और 100 करोड़ कमाता है और फिर उसे पूरी तरह से उड़ा देता है, तो वो अमीर कैसे हुआ? वो तो फिर से जीरो हो गया। तो इससे हमको फाइनेंस का सबसे बड़ा लेसन मिलता है कि स्पेंडिंग मनी टू शो हाउ रिच यू आर इज द फास्टेस्ट वे टू बिकम पुअर। मतलब अगर आप लोगों को दिखाने के लिए खर्चा करते हो कि देखो मैं इतना अमीर हूं, तो उस चक्कर में आप सबसे जल्दी गरीब हो जाओगे।
क्योंकि रियल